आज हम समीक्षा करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक कालंजयी उपन्यास गुनाहों का देवता, जिसको लिखा है धर्मवीर भारती जी के द्वारा। सबसे पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, कनूपिलिया। इन सब के अलावा भारती जी ने कई साहित्यिक विद्याएं जैसे उपन्यास, नाटक, कविताएं, निबंध भी लिखे। इनके साहित्य की भाषा शैली भावनात्मक, काव्यात्मक एवं दार्शनिक थी। 4 दिसंबर 1997 को धर्मवीर भारती जी का निधन हो जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं उपन्यास के एक परिचय से। इसका प्रथम प्रकाशन 1949 को हुआ। इसकी विद्या सामाजिक भावनात्मक उपन्यास है। ये उपन्यास प्रेम, त्याग, आत्मसंयम और मानवीय मूल्यों का भी चित्रण करता है। धर्मवीर भारती जी का ये कालंजयी उपन्यास एक ऐसे प्रेम की गाथा है जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा हुआ है। उपन्यास का नायक है चंद्रकांत, एक होनहार और संवेदनशील छात्र जो डॉक्टर शुक्ला का प्रिय शिष्य है। डॉक्टर शुक्ला की एक बेटी है सुधा। चंद्र के अत्यंत निकट है और दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक और आत्मिक संबंध है जो प्रेम के उच्चतम आदर्शों को छूता है। चंद्र अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, सामाजिक मर्यादा और आत्म संयम के चलते अपने प्रेम को व्यक्त नहीं करता। उधर सुधा भी अपने पिता के सम्मान और पारिवारिक परंपराओं के तहत विवाह कर लेती है। ये घटना चंद्र को भीतर से तोड़ देती है। वो आत्म विरोध और मानसिक द्वंद्व में उलझ जाता है। अपने टूटे हुए मन को संभालने के लिए वो पम्मी, कमला और बिन्नी जैसे अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध बनाने का प्रयास करता है, पर कहीं भी उससे वो आत्मीयता व शुद्ध प्रेम नहीं मिलता जो सुधा से मिला था। अंततः वो इस सत्य को स्वीकार करता है कि प्रेम वास्तविक रूप त्याग और आत्मिक समर्पण में है, न कि अधिकार और भोग में। ये उपन्यास दर्शाता है कि सच्चा प्रेम भले ही पूर्ण न हो, लेकिन मनुष्य को उच्चता, पवित्रता और आत्मिक बल प्रदान करता है। सुधा चंद्र के लिए एक स्मृति नहीं, एक आदर्श और पूज्य रूप से स्थायी हो जाती है। चलो तो अब इस कहानी की समीक्षा देखते हैं। तो कहानी की शैली और विशेषता है। इस कहानी की शैली है आत्मकथात्मक, मनोवैज्ञानिक और भाव प्रदान। भाषा सरल, कोमल और काव्यात्मक और संवेदनशील है। संवादों की गहराई और सहजता, चरित्र चित्रण अत्यंत प्रभावशाली है। विषय वस्तु की विशेषताएं, प्रेम का पवित्र चित्रण किया गया है, त्याग और आत्म स्वयं की महिमा की गई है, सामाजिक मर्यादा बनाम व्यक्तिगत भावना का भी चित्रण है, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिकता का भी बहुत ही अनूठा चित्रण किया है। निष्कर्ष और विवेचना। ये उपन्यास सिखाता है कि प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है। चंद्र का प्रेम त्याग में होकर भी देवत्व को प्राप्त करता है। सुधा भले ही चंद्र से दूर हो, पर चंद्र के अंतर्मन में पूजनीय बन जाती है। गुनाहों का देवता आज भी आदर्श प्रेम का प्रतीक बना हुआ है। ये था अपना चंद्र, ये थी उसकी सुधा।